तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं समास के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके मन में आएगा, समास कहते किसे हैं? तो आप जान लें, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो पदों के इसी मेल को समास कहते हैं। अब यह समास पढ़ना क्यों जरूरी है, ये समझिए। समास प्रत्येक वर्ष मैट्रिक में कम से कम 2 नंबर हिंदी में और 2 नंबर संस्कृत में, जबकि 12th के क्लास में हिंदी विषय में आपको 2 नंबर का पूछता है। तो इसलिए समास बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। तो समास के अब कितने भेद होते हैं ये समझिए। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, परंतु मैं यहां आपको 8 भेद पढ़ाऊंगा, तो कि आगे की क्लास में भी आपको पूछा जाए तो कोई दिक्कत ना हो, या कंपटीशन में कभी कभी कुछ चेंज कर देता है तो उस चेंजिंग को भी हम यहां पर बताएंगे। तो पहले चलिए, समास का जो पहला भेद है वो है अव्ययी भाव। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा क्या है? बहुव्रीहि समास। पांचवा क्या है? कर्मधारय समास। और छठा है द्विगु समास। यहां पर 2 भेद मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो होगा नय समास और मध्य पद लोपी समास। तो चलिए पहले हम चलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास का प्रथम पद यथा, प्रति, हर, भर और आ हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में आइए, यथाशक्ति, यथा संभव, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, हर रोज, भर कमर, भर नाक, आजन्म, घर घर इत्यादि। दूसरा समास आइएगा, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे में आ जाइए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, राजकुमार, गंगा जल, गंदा जल, स्वच्छ जल इत्यादि। ये हो गया तत्पुरुष समास। मुख्य बात क्या है, आप लोग जो समास को समझने में कंफ्यूजन होते हैं, उसका मुख्य रीजन है कि आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, अब यही भाव समास है कि इसका प्रथम पद प्रधान होगा, अर्थात पहला पद फिक्स है, दूसरा बदलता चला जाएगा, बदलता चला जाएगा। जैसे यथासंभव, यथा फिक्स है और संभव बदल गया। यथाशक्ति, यथा फिक्स है, प्रथम पद प्रधान है, मुख्य है, और दूसरा शक्ति क्या हो गया? बदल गया। ठीक उसी प्रकार से आ जाइए आप यहां प्रतिदिन, तो प्रति फिक्स है क्योंकि प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का, और दूसरा क्या है? दिन। इसमें प्रतिवर्ष, प्रति क्या है? प्रथम पद फिक्स है, जबकि दूसरा वर्ष जो है शब्द बदल गया। उसी प्रकार से आप इसको बदल सकते हैं, प्रति सप्ताह, प्रति माह, ये चेंज कर सकते हैं आप। उसी में आता है प्रत्येक, प्रत्येक भी बना उसी शब्द से, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक संधि विच्छेद होता है इसका। उसके बाद हर रोज या हर दिन भी कहिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर भी कहिए या घर घर, हर घर कहिए या घर घर, बात एक ही है। अभी एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया हो तो वो भी आपका आ जाता है अव्ययी भाव समास में। भर कमर, भर नाक, भर सिर, भर मुंह, भर गला, भर गर्दन, आप भर पेट, ये जो शब्द हैं इसमें भर क्या है? फिक्स है, और जबकि दूसरा जो शब्द है, पद है, वो बदल रहा है। इसलिए आपको इस चीज को समझना है।
अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब वो फिक्स रहता है, दूसरे को आप बदल करके नया शब्द बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अब आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? इसका दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें भी वही करेंगे हम, दूसरे वाले को फिक्स हो जाएगा क्योंकि दूसरा पद प्रधान है, अब पहला वाला बदलता चला जाएगा। अब जैसे आ जाइए, दूसरा पद क्या है? मंत्री जोड़े हैं, इसमें भी देखिए मंत्री है, इसमें भी मंत्री है, तीन शब्द लिए यहां पर। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजमंत्री। तो दूसरा वाला मंत्री फिक्स है, और जबकि क्या है, पहला वाला इसमें मुख्य हो गया, इसमें प्रधान हो गया, इसमें राज हो गया, और सब में मंत्री फिक्स है दूसरा वाला या अंतिम पद। तो इसको क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। जो उसी प्रकार से ये गंगा जल, गंदा जल, स्वच्छ जल। तो क्या है? गंगा जल, गंगा का जल, गंगा जल। अब गंदा जल, जो जल ही गंदा होगा उसको क्या कहेंगे? गंदा जल भी कहेंगे। स्वच्छ जल, पूरा साफ क्लीन जल होगा तो क्या कहेंगे? स्वच्छ जल कहेंगे। तो जल देखिए यहां पर फिक्स है, दूसरा पद है प्रधान, और जबकि पहला जो है गंगा हो गया, गंदा हो गया, स्वच्छ हो गया, और भी बदल सकते हैं, रंगीन जल। तो इस प्रकार से आपका हो गया तत्पुरुष समास। अब आ जाइए द्वंद्व समास। अब देखिए इसी पर, इसी क्रम वे में यदि आप याद करते हैं ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास, जिस समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान होगा उसे तत्पुरुष समास, और जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो गया? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। अब आ जाइए जैसे ले ले। अब जैसे में क्या हो जाएगा? दोनों पद प्रधान हो, जैसे ले लीजिए, सीताराम, राधा श्याम। अब देखिए सीताराम हो गया, राधा श्याम हो गया, या दूसरे तरीका से ले लें, रामो कृष्ण, या और भी ले लें लोटा डोरी, लोटा डोरी, और यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, थोड़ा जगह कम है। इस प्रकार से और एक ले लेते हैं, जैसे भात दाल, भात दाल इत्यादि कर देते हैं। इसमें क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा। जैसे सीताराम, सीता भी प्रधान है, राम भी है। तो ये जो सीताराम है, जैसे भात दाल हो गया, तो यहां पर देखिए डैश लगा हुआ है, और इस डैश के बदले कभी कभी आपको और भी लिखा मिलेगा, यानी समास का यदि विग्रह करेंगे तो इसमें और आ जाता है। से सीताराम तो सीता और राम, राधा श्याम, राधा और श्याम, रामो कृष्ण, राम और कृष्ण, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, भात दाल, भात और दाल इत्यादि। ये दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहते हैं। अब आ जाइए चौथा, बहुव्रीहि समास।
तो बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे? बहुव्रीहि समास जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यह एक विशेष अर्थ बताएगा। क्या बताएगा? विशेष अर्थ बताएगा। तो चलिए चलते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं हो और विशेष अर्थ बताता हो। देखिए, विशेष अर्थ को लेकर ना आपको थोड़ी सी समस्या हो जाती है, तो इसलिए आप यहां पर यदि चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी तो रहने दीजिए। विशेष अर्थ बताता हो उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब कहिएगा सर ये तो थोड़ा सा परिभाषा भारी हो गया। तो भारी हो गया तो आप हल्का भी समझ लीजिए। अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द आवे, अनेक शब्दों के बदले आने वाले शब्द को बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब आ गई होगी समझ में। अनेक शब्दों के बदले आने वाले एक शब्द को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब कहिएगा सर तो वो शब्द बताइए कौन सा शब्द है? तो जैसे आप कह लीजिए नीलकंठ, नीलकंठ, तो क्या होता है इसका? नीला हो कंठ जिसका, उसे क्या कहते हैं? शंकर भगवान कहते हैं ना। नीलकंठ, नीलकंठ किसका होता है? नीला भी एक कंठ होता है, किसका होता है? वो होता है महादेव जी का, ठीक ना। तो हो गया नीलकंठ। दूसरा आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा? दूसरा ले लीजिए आप गंगाधर, गंगाधर, तो गंगा को धारण करने वाला गंगाधर कहलाता है। तो गंगा को कौन धारण करता है? शंकर भगवान अपने माथे पर गंगा को धारण किए हुए रहता है हमेशा। तो ये हो गया आपका गंगाधर। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। इसी में आ जाइए जटाधर, जटा को धारण करने वाला, तो वो भी है भोले शंकर महादेव जी। और भी आ जाइए आप, जैसे वीणा पानी, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पानी कहते हैं। अर्थात में क्या हो जाएगी? सरस्वती मां। हंस सवारी, हंस की सवार करने वाली हंस सवारी या हंसा वाहिनी भी कहते हैं। हंसा वाहिनी, तो वो क्या हो गया? सरस्वती मां अर्थात में। उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, तो एक शब्द के लिए आता है उसके लिए श्वेतंबरा। श्वेतंबरा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। इसको आप बहुत सारा एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, या कहिए श्वेतांबरा, श्वेतांबरा हो गया।
अब ले लीजिए लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। गणेश जी उदर मतलब पेट होता है, तो गणेश जी का पेट क्या है? लंबा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुव्रीहि समास के हैं, अर्थात आप ये समझ लीजिए अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुत सारा, जैसे गजानंद हो गया, गज मतलब हाथी, औनन मतलब मुंह कहिए, चेहरा कहिए, तो गज का औनन यानी हाथी का मुख, तो गजानन भी कह सकते हैं, गजानन। तो बहुत सारा है, इत्यादि हम कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये समास के चार जो भेद हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से। मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं समास के। तो एक बार शॉर्ट में हम पुनः समझा दें। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आपको याद रखने के लिए मैंने लिखा, जिस समास का प्रथम पद यथा, प्रति, हर, भर और आ हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा या अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजमंत्री, राजकुमार, गंगाजल, गंगाजल। द्वंद्व समास, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे मान लिया सीताराम, राधाश्याम, रामो कृष्ण, लोटा डोरी, भात दाल, देश लगा रहता है या फिर और लगा रहे दो शब्दों के बीच, वो क्या हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। फिर आ जाइए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यह एक विशेष अर्थ को बताता है। अर्थात आप कह सकते हैं अथवा में अनेक शब्दों के बदले आने वाले एक शब्द को बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास का जो एग्जाम्पल होता है नीलकंठ, गंगाधर, वीणा पौनी। नीलकंठ किसको? शंकर जी को। गंगाधर भी शंकर जी को। वीणा पौनी सरस्वती माता को। श्वेतांबरा श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। लंबोदर गणेश जी को। लंबा हो उदर जिसका। गजानन हाथी का मुख वाला, तो ये भी कौन है? हमारे गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पीतांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाले को पीतांबर कहते हैं। नीलांबर, नीला वस्त्र धारण करने वाले को कहते हैं। इस प्रकार से ये 4 मुख्य भेद फिर अगले पाठ में हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।